आ गया सबसे सटीक एग्जिट पोल। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव में एनडीए को मिल रही है बम्पर बढ़त। आखिर विपक्ष क्यों छूटा सबसे पीछे? चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट पड़ चुके हैं। 23 नवंबर को मतगणना होनी है, पर वोटिंग के बाद आने वाले एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी को महाराष्ट्र ही नहीं, झारखंड में भी बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी अधिक सीटें लेती हुई दिख रही है। लोकसभा चुनाव और फिर हरियाणा के चौंकाने वाले नतीजों ने एग्जिट पोल को सवालों के घेरे में ला दिया है। ऐसे में इसे सिर्फ अनुमान ही कह सकते हैं, पर एग्जिट पोल को पूरा सच नहीं तो कम से कम 50 से 60% तक मिली सफलता के आधार पर एक वैज्ञानिक प्रक्रिया तो मान ही सकते हैं। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में 400 सीटों का अनुमान तो पूरा नहीं हुआ, पर सरकार तो एनडीए की ही बनी। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान था, पर परिणाम कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो बीजेपी के लगभग बराबर ही आया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम एग्जिट पोल को पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में विपक्ष की जो दुर्गति होती दिख रही है, उसके पीछे आखिर कारण क्या है, क्या जिम्मेदार है? चलिए ये भी जानते हैं। लोकसभा चुनाव के समय देश की जनता को ऐसा लगा था कि विपक्ष एक होकर एनडीए के खिलाफ एक सशक्त विकल्प दे सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी, सभी तो आपस में ही लड़ रहे थे, एक दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे थे। यहाँ तक कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी अंतिम समय तक विपक्ष सीटों के बंटवारे को लेकर एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई लड़ रहा था। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे खुद को सीएम पद का दावेदार मान रहे थे, तो कांग्रेस भी जरा उन्हें भाव देने को तैयार नहीं थी। अंतिम दिन तक एमवीए में यह तय नहीं था कि किस सीट से किस पार्टी के प्रत्याशी खड़े होंगे। जनता को कैजुअल तरीके से विपक्ष ने लिया। विपक्ष केवल आंकड़ों की बाजीगरी देख रही थी। मुस्लिम, मराठा और दलित तो हमें वोट देंगे ही, हम चाहे किसी को प्रत्याशी बना दे। हालांकि यही हाल महायुति का भी था, पर एमवीए के मुकाबले में उनके यहाँ अव्यवस्था कम थी। झारखंड में भी विपक्ष का यही हाल था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार तंत्र से ये साबित कर दिया कि कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी है। इसके साथ ही इस बीच राहुल गांधी ने लगातार ऐसी बातें की जैसे पहले वामपंथी लोग करते थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो, या पूंजीपतियों के खिलाफ लगातार बयानबाजी ने उन्हें विकासरोधी बना दिया है। हालांकि राहुल गांधी ने बीच में एक बार खुद को विकासरोधी ना होने के पीछे तर्क भी दिए थे, पर जनता का नजरिया इतनी जल्दी नहीं बदलता। कांग्रेस पार्टी ने 2014 में बनी एंथनी रिपोर्ट की फाइलों को धूल जमने के लिए छोड़ दिया। एंथनी रिपोर्ट में यह बात क्लियर की गई थी कि पार्टी के हिंदू विरोधी छवियों से चुनाव में नुकसान होता रहा है। राहुल गांधी का जाति जनगणना की मांग और आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा भी उल्टा पड़ता दिख रहा है। हरियाणा में मिली असफलता के बाद भी राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को बार बार ये समझाया कि जातियों की गणना किस तरह ओबीसी और दलित आरक्षण के लिए खतरा बन जाएगी। शायद जनता इस बात को अब समझ गई। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कराया। यही रणनीति महाराष्ट्र और झारखंड में भी पार्टी ने किया। लोकल नेताओं को प्रचार में आगे रखा गया। इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं देवेंद्र फडणवीस ने की। लोकल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका फायदा महाराष्ट्र और झारखंड में मिलता दिख रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस बार महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में ताल ठोकर लगी हुई थी। साथ ही साथ भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पत्थरबाजी और दंगे आदि के बारे में बताया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल बता रहे हैं, उससे अब लगभग साफ हो गया है कि बीजेपी झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनाव में अच्छी खासी सीट लेकर जीतने जा रही है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।